ये लगाया कि ये जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं ये इनकम टैक्स पेयर है। 7/7/2008 को मेंटेनेंस ऑर्डर माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान हरदा उन्होंने उसको निरस्त भी किया है। 13/82/22 में आपने जो जवाब दिया है उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा पूरे जवाब में कि शी इनकम टैक्स पेयर। पिछली बार तारीख पर माननीय न्यायालय ने ये फरमाया था कि पत्नी इनकम टैक्स पेयर है अथवा नहीं, तो आपने फरमाया था कि अगली बार इसका जवाब पूछ के आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, वो उसका आइडेंटिफिकेशन नीचे हो गया है। नहीं सर, पूछा गया था और आपने जवाब के लिए समय। पिछले अदालत ने क्या बोला, ये हमको जो लॉ मालूम है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ सर, तो अब आज जो इनकम टैक्स पेयर है सर आपने वारंट के खिलाफ लगाया ना? नहीं सर, ये लगाया कि ये जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं ये इनकम टैक्स पेयर है। और जब 2005 आप कोई वकील साहब एंगेज करिए, वो ज्यादा लॉ समझ पाएंगे, आपको लॉ नहीं मालूम, आप फैक्ट्स से। सर मुझे तो माननीय न्यायालय ने जो फरमाया मेरे सामने, और आपने उसके लिए समय मांगा था कि अगर इनकम टैक्स पेयर है तो मैं पूछ के बताऊंगा। That is not the issue, whether she is an income tax payer or not. तो इनकम टैक्स पेयर होगा तो मुझसे 125 की पहली शर्त है सर। नहीं, वो इन्होंने नहीं करा है, मेरे को तो साहब 498 का देखिए साहब, मैं ऑर्डर निवेदन कर देता हूं। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसकी अपील होगी, फाइल करो आप। नहीं, उसकी फाइल हो गई। उसके बाद 17/2/20 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया श्रीमान एम पी गुप्ता साहब ने कि अगर आपने 498 का केस जीत चुके हैं। एक ही बार लास्ट बताऊंगा, अदरवाइज यू एंगेज द काउंसिल और विल पास द ऑर्डर। वी नो व्हाट इज द लॉ। This is a writ appeal arising out of an order passed by the federal bench in a writ proceedings. Here you have challenged issuance of a warrant. That's all. That is the only issue here. सर मेरी 74 साल की, कितने साल की उम्र है, क्या है, आपको जो मेंटेनेंस दिया सही है गलत है, वो यहाँ एग्जामिन नहीं होगा, वो अपील में होगा। आपके जो ओरिजिनल ऑर्डर को चैलेंज करोगा किया होगा उसमें डिसाइड होगा। सर ओरिजिनल अपील की अपील करने पर 7/7/2008 को वो निरस्त भी हो चुका, फिर वापस ऑर्डर हुआ। 7/7/2008 को मेंटेनेंस ऑर्डर माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान हरदा उन्होंने उसको निरस्त भी किया है, उसके बाद वापस राइज हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। नहीं सुन सकते मुद्दे पे, अगर बहस नहीं, मुद्दे की निवेदन करूंगा सर। आपने क्या क्या चैलेंज किया था वो देख लिया अपन पहले तो। हाँ देख ली। इसका क्या है सर कि रीट अपील तो पहले से पहले वो हुआ है। सब मत बोलिए, देखिए हमको इतना समय भी नहीं है और लॉ के मुताबिक डिसाइड करेंगे। हाँ करिए। वारंट इशू हुआ था क्या इम्प्रूव्ड ऑर्डर पे? यस my lord, वारंट इशू हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस my lord, एंड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द हाई कोर्ट my lord। उसकी हाई कोर्ट ने ऑर्डर मेंटेनेंस डिटरमिन किया, उसकी कोई अपील नहीं करी। So that order has attained finality, my lord. Now the trial court, my lord, calculated the arrears and directed him to pay within a certain period. He did not pay, and then thereafter, yes, this is the case, my lord. Yes, my lord. जब मुझे only issuance of warrant, my lord. सर मुझे जब पेमेंट देना बनता है तब तो इससे पहले भी हो गया, इससे पेमेंट देना बनता ही नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपील की साहब, इसीलिए WP 74/7 है। उसके बाद WA जो अभी आया 13/82/22, तो WA जो WP है 74/7/22 उसमें श्रीमान जो ऑर्डर हुआ, उसके बाद में मैं 13/82/22 में आया। 13/82/22 में आपने जो जवाब दिया है उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा पूरे जवाब में कि शी इनकम टैक्स पेयर। High Court's order is dated 17 और उसमें क्या लिखा बताइए साहब? at page 34 of the writ petition. देखें आप writ petition का yes, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर yes my lord, ये मेंटेनेबल नहीं है। yes my lord, या रिट में मेंटेनेबल है क्या? सेक्शन 19 में आएंगे ना, सेक्शन 19 में अपील जी जी पहला तो ये गया जी सिंगल जज प्रेयर नॉट ग्रांटेड, जी प्रेयर हैज नॉट बीन ग्रांटेड, देन अनदर प्रेयर इज कोई प्रेयर ही वारंट को सर्टिफाइड करने की कोई प्रेयर नहीं है। जी नहीं, वारंट को सर्टिफाइड करने के लिए प्रेयर दिया था कि यह गलत किया गया, बड़ा निवेदन कर दिया था। मैं निवेदन अब ये सुन रहे हैं फाइनली, अब इसके बाद रिटर्न नहीं होगा। नहीं, मैं निवेदन ऐसा वी आर ए कैंसर मरीज, मेरे को आज बुलाया गया, मैं कैंसर मरीज हूँ, मुझे आज बुलाया गया था कि आपको तारीख पर आना पड़ेगा, मैं आ गया हूँ। वकील साहब नहीं सर, मैं शुरू से वही केस लड़ता आया हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। पिछले बार जो वकील साहब खड़े हुए थे, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं केस
आर्गुमेंट्स कर सकूं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, वारंट चैलेंज नहीं किया है मेलोड इनने। 13.2 का भी ऑर्डर देख लें। 13.2 के ऑर्डर में इनने सिर्फ टाइम मांगा था कि हमको चैलेंज करने के लिए, कि हमको रेट पिटीशन में चैलेंज करना है। वो रेट पिटीशन फाइल करी कि नहीं करी, ये भी ये नहीं बता रहे। उसी बेस पर माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय डीबी ने हमें स्टे दिया सर, किस बेस पर कि ये पैसा देना नहीं बनता है, अभी इस पैसे को रोका जाए। तो जब एक बार स्टे हुआ, वो किस लिए किया गया था? इसीलिए किया गया, पैसा देना नहीं बनता था। ये तो ऑर्डर माननीय न्यायालय भी कर देता कि पैसे दे दो। 13.2 ऑर्डर मेलोड इज एट पेज 17 ऑफ द रेट पिटीशन। आप 10-23 का क्या ऑर्डर करेंगे? अपील को कुछ ऑर्डर था ना? मेलोड इंटरिम रिलीफ ग्रांट करी थी मेलोड ऑन फॉल्स averment मेलोड। The complaint for adultery was filed on so and so. It is only a year thereafter that the petition under section 125 CRPC has been filed by the wife. Thereafter, my lord, liberty was given to me, my lord, to counter this allegation, my lord. So I have filed application for vacating stay, stating that this is a false allegation, my lord, and no charge. That case, जी, adultery एडल्ट्री का कोई केस ही नहीं है my lord. है सर, This is what I have shown in my vacating stay, my lord. लास्ट ऑर्डर ये किया गया एडल्ट्री। ऑर्डर छोड़िए, आप कुछ डॉक्यूमेंट बताइए। हाँ, इसमें है साहब लगा हुआ, एडल्ट्री का केस फाइनल कराने के बाद आइए। My vacating stay में भी मैं तारीख देता हूँ सर। it was not maintainable, my lord. अगर आप इम्प्यून्ड ऑर्डर, जो रेट पिटीशन का इम्प्यून्ड ऑर्डर है, उसमें भी आ जाए मेलोड एक मिनट के लिए, पेज 17 ऑफ द रेट पिटीशन। उसमें मांगा क्या है? इफेक्टिव प्रोपोर्शन पढ़ रहा हूं मेलोड, आइए नंबर 5। केस पेंडिंग नहीं है ऐसा बता रहे हैं? सभी कहाँ? पेंडिंग पड़े, सभी केस एडल्ट्री का पेंडिंग है। मेलोड, Adultery pending है। एक पेंडिंग है, बट दैट इज नॉट ऑन एडल्ट्री, नॉट ऑन एडल्ट्री। नहीं, मेलोड, व्हाई डजंट ही अलाउ मी टू स्पीक मेलोड? ही इज इंटरप्टिंग। अच्छा, ये पैरा पेज 17 पे आ जाएगा। पेज 17 मेलोड, दिस वाज द इम्प्यून्ड ऑर्डर इन द रेट पिटीशन। आइए नंबर 5 का तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा 100 रुपए का चेक जमा कराया गया था, जिसका संयोजन भरण पोषण की बकाया राशि में नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 वर्ष की भरण पोषण की राशि आवेदक गण प्राप्त करने का हकदार हैं, जबकि दिनांक 30/11/2010 से दिनांक 24/4/2012 तक भरण पोषण की राशि के दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अंतरिम भरण पोषण की राशि बकाया न होने के बावजूद भी भरण पोषण दिलाए जाने का आदेश दिलाया गया है। भरण पोषण की राशि रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। दिस वाज द प्रेयर इन द आईए नंबर 5 that he wants to file a writ against the order directing him to pay a certain sum of money, करना चाहता है। इस आधार पर 2 माह का समय दिया जाने का अनुरोध किया गया है। This 2 months was declined by this order, my lord, और इसको चैलेंज किया है इन्होंने। Yes, my lord, 226 is not maintainable. At the most 227 पे आएंगे, उसके अगेंस्ट से at the most, और उसके अगेंस्ट भी फिर रेट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। Yes, my lord. Yes, my lord. फर्दर my lord, आवेदक गण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रकट किया है कि अनावेदक अनावश्यक रूप से देय बकाया भरण पोषण की राशि का भुगतान को विलंब करने के आशय से बार बार आवेदन प्रस्तुत करता है। इस आधार पर आवेदक को निरस्त कर वसूली कुर्क वारंट जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब। अरे थोड़ा सा आपको समझ में दो, आप तो बता नहीं पाओगे आपकी एप्लीकेशन किस बात की थी, क्या प्रेयर था। अब ये नई बातें आप यहाँ कोर्ट के सामने बोल के ऑर्डर ले लिया आपने। नहीं सर, दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर बिफोर द ट्रायल को। मैंने कोर्ट के सामने वही निवेदन किया जो सत्य था और रिकॉर्ड में है। चलता है, आपको रिकॉर्ड से काम चलता है। रिकॉर्ड में है, मैं ये निवेदन करूँ, रिकॉर्ड में है। बताता है रिकॉर्ड में निवेदन करना चाहता हूँ साहब, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। कोई देख रहे हैं आप ही। नहीं, आप 74-60 का पेज नंबर 73, 74, 75 पढ़ लीजिए, तो 4 लाइन में सारा चीज के आदेश यहाँ चैलेंज किया है। उसकी आईए किधर है? उसकी आइए कहाँ है क्या? नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं रिकॉर्ड कहाँ है?
उसमें हम आपका प्रेयर देखना चाहते हैं। यही है कि अडल्ट्री वाला केस चल रहा है, इसको ये नहीं आपकी प्रेयर है कि 2 महीने का समय दिया Yes, है। नहीं नहीं, मेरी प्रेयर ये है साहब, एलएलटी का केस भी चल रहा है, 498 में जीत चुका हूं, और माननीय उच्च न्यायालय ने 17/2/20 को ऑर्डर पारित करके ये फरमाया था कि अगर आप किसी भी फौजदारी मुकदमे में जीत चुके हैं तो आप मेंटेनेंस स्टॉप करा सके, और वो महिला ने किया था 498, और उसमें मैं 2015 में जीत चुका था। 2015 से अब तक मैं खाली यही निवेदन कर रहा हूं। sir, डिसाइड करना है इसको। my apologies. अंतरिम आवेदन जो निरस्त कर दिया गया। पेज 19 में है मिलोट, द रिलीफ क्लॉज मिलोट। अतः प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय रिट याचिका प्रस्तुत कर सघन आदेश लेने हेतु 2 माह का समय प्रदान किया जाने का आदेश पारित तब तक उक्त प्रकरण की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। दिस वाज द लिमिटेड प्रेयर मिलोट। इतनी लिमिटेड प्रेयर है आपकी। सर लिमिटेड, इस बात में सर लिमिटेड कैसे? मैं निवेदन ये कर रहा हूँ। कोई अपील नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी अपील नहीं सुन रहे हैं। ठीक, एक आवेदन निरस्त होने के बाद आपने रिट लगा दी, वो भी 226 में मेंटेनेबल ही नहीं है एक्चुअली। इट इज ओनली 2 to 7। सब माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और मुझे स्टे दिया, और सुन के स्टे दिया, और डीबी से द्वारा ही दिया गया। एक सेकंड, अरे एक निवेदन साहब, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरी जो 74/60 में मेरी एप्लीकेशन है, जिसके विरुद्ध में वापस WA में आया, WP पहले किया, WA जिसके विरुद्ध से यहाँ है उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। सर, तो 74/60 मेरा बेसिक है। क्या हुआ? WP 74/60 कहाँ है? वो लगा नहीं है, वो इसमें लगा हुआ है। डिसाइड हो गया ऑलरेडी। नहीं सर, वो डिसाइड हुआ तो इसी का तो पार्ट बना WA, वो रॉन्ग हुआ, उसी को मैंने चैलेंज किया, तो उसी को रिकॉर्ड इसके साथ लगा हुआ है श्रीमान। 605 में मैं क्यों आया सर कि 74/60 इसके पीछे लगा। गलत नंबर बता रहे हैं मिलोट, ये गलत नंबर बता रहे हैं। क्या बता रहे? कोई बात नहीं, मैं वापस निवेदन में लिख दूंगा। अभी जो सुन रहे हैं, आपकी जो रिट अपील सुन रहे हैं, उसका नंबर है 1382 1382 भाई, है ना। ये अराइज हो रही है WP 74/60। 74/60 है ना। मैं 74/60 को निवेदन करना चाहता हूँ। 74/60 का पेज नंबर 73 है। ये सही है कि मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल ब्यावर में ही रही। ये कहना सही है कि मैं 1999 से आयकर दाता रही हूं। ये कहना सही है कि मैं अनादर की आय के स्रोत का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। और सेकंड पेज 76 में श्रीमान साहब लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं कि मेरी आय 1990 से अशोक कोटाई से ज्यादा रही है। और साथ में 14 नंबर पैराग्राफ, यह कहना सही है कि मैं शादी के पहले शेयर मार्केट एवं यूटीआई का व्यापार करती थी। स्वतः कहा कि मैंने शेयर मार्केट एवं यूटीआई में पैसा लगाया था। यह कहना सही है कि मैंने अपील थोड़ी सुन रहे हैं, अपील के खिलाफ थोड़ी। सर WP जो है मेरा आधे बनने का आवेदन, उसके खिलाफ आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ सर, टाइम मांग रहे थे आप वहाँ पे। नहीं टाइम नहीं मैंने मांगा सर। ठीक है, अब आपको आवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कैंसर मेरी था, मैं इतना तेज अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, पर चूंकि आप फरमा रहे हैं वो बोल पा रहा हूँ। पर मेरा निवेदन ये है कि अगर वास्तविक रियल डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड में है वो तो श्रीमान निवेदन करूंगा ना। तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या एप्लीकेशन क्या लगाया? रिजेक्ट कि चाहिए। नंबर 2, मूव्ड बाय द प्रेजेंट पिटिशनर सीकिंग एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द लर्नेड फैमिली कोर्ट। यस, अब ये लर्नेड सिंगल जज बोलते हैं, आई हैव फिलिंग द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एडजर्न द मैटर इन रिगार्ड टू recovery of arrears of maintenance payable to the wife and children merely on the ground of pendency of some other criminal case। तो आपको टाइम देने से इनकार कर दिया, बस उसके खिलाफ आप यहाँ आ गए। ये पहले का ऑर्डर है। पूरे अलग अलग फैक्ट बता रहे हो, तो आपको टाइम सही दिया, सही रिफ्यूज किया कि नहीं किया, इतना देखना है हमको बस। हाँ, वही तो निवेदन मैं कर रहा हूँ। तो वो जब निवेदन कर रहा हूँ कि जब उन्होंने गलत निर्णय दे दिया, मुझे टाइम मैंने किस लिए मांगा? गलत निर्णय दे दिया तो उसकी अपील होती है। नहीं कर रहा हूँ सर, WA इसीलिए 605 जो है, WA में आपने सिर्फ वो 1382 भाई। चैलेंज किया है बस। हाँ, तो मेंटेनेंस देने का वो यहाँ नहीं चैलेंज है। नहीं है सर, देखिए पढ़ देता हूँ। अरे सब देखिए, इतना आपको बिना बोले बिना पढ़े बोलते ही हमने। सर मैं निवेदन कर दूं? आप चाहते हो सब प्रकार के ऑर्डर सर्टिफाइड हो जाएंगे? नहीं सर, देखिए सर पेज नंबर 12 और उसमें 7(1) काउंसिल एंगेज करना है तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, समझा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसमें। सब समय दे दीजिए, मैं थोड़ा इतना ज्यादा बोल पाऊँ। समय वाला काम ही नहीं यार, तो फिर मैं आप सुना निवेदन कर देता हूँ सर। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली टू प्लीज टू डायरेक्ट द लर्न कोर्ट बिलो द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड एप्लीकेशन डिटेल 16/12/20 एंड कंप्लाइंस टू द ऑर्डर of this honorable court 17/2/20 in which this honorable court had
डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स मत छोड़ो कोर्ट के, यहाँ के हमारे, तो आपने जो बोला कोर्ट में लिखवा दिया और पास कर दिया ऑर्डर विदाउट, मतलब अब जब record- नहीं मेरा नहीं, ये मेरी प्रेयर है सर, दिस इज माई प्रेयर। आपने कहा प्रेयर है, वो बताओ तो मैं निवेदन वो कर रहा Your prayer is done. Yes. Next. हूँ।